हरे कृष्णा। तो आगे कहते हैं कि धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल, बासु की चरण छुअन को चले छोड़ के पताल। तो जो वासुकी हैं, वासुकी सर्प, ये भगवान से शिव जी के गले का हार है। शेषनाग भगवान विष्णु की सेवा में है, ये भी नाग है। और वासुकी, जो वासुकी है भगवान विष्णु के गले का हार है। तो शेषनाग जी ने करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करी भगवान की। भगवान प्रकट हुए विष्णु, तो बोले क्या चाहिए तुम्हें? तो बोले प्रभु, मैं निरंतर आपकी सेवा में लगा रहना चाहता हूँ, मैं कभी आपसे दूर नहीं होना चाहता। तो कोई ऐसा आप मार्ग बताएं कि जिससे मैं आपके सानिध्य में हमेशा रहूं, आपको देखता रहूं। तो भगवान ने कहा बहुत सरल उपाय है शेष, तुम इतने विशाल काय सर्प हो, तो मैं तुम्हारी शैया पे लेट जाया करूंगा और तुम मेरे मुख को निहारते रहना। कितना अद्भुत सौभाग्य है शेषनाग का। तो भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और शेषनाग ने विशाल अपना रूप धरा और कुंडली मार करके सहस्त्र फनों से वो भगवान के चेहरे को, उनके मुख को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं एक टक। और वासुकी कौन है? उनके भाई, उनके छोटे भाई हैं वासुकी। तो वासुकी को पाताल लोक का राज्य दिया गया। शेषनाग क्षीर सागर में रहते हैं भगवान विष्णु के साथ, और वासुकी पाताल लोक में। तो वासुकी ने शिव जी की तपस्या करी, उनको भगवान शिव अच्छे लगते थे। तो शिव जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए वत्स? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा चाहिए, आप मुझे अपने सानिध्य में रखिए। तो फिर क्या है, शिव जी ने उनको अपने पास में रखा। तो जैसे ही भगवान चलने लगे तो वासुकी भी अपना पाताल लोक छोड़ करके भागे एकदम से। क्यों? वासुकी चरण छुअन को चले छोड़ के पाताल। वासुकी चरण छूने के लिए, भगवान के चरण छूने के लिए कि ठाकुर जी जो मेरे भाई के आराध्य हैं वो अब चलने आरंभ हो रहे हैं, तो मैं उनको चरण छूँगा और मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आकाश पर भी धूम मची देख उनकी चाल, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो जब भगवान चलने लगे और उनके पैरों में पाजे बंधी हुई, तो उनके जो घुंघरू रुनझुन की आवाज़ होती थी, बजती थी, तो देवी सरस्वती की समाधि लग जाती थी कि कितना अद्भुत संगीत है ये। ऐसा स्वर्ग की स्त्रियां ऐसे अपने सुध बुध खो जाती थी। शास्त्रों में वर्णन उनके वस्त्र ढीले हो जाते थे, अर्थात कि उनके वस्त्र तक उतर जाते थे, मतलब कि वो उनको अपने देह का भान ही नहीं रहता था कि जब भगवान के इस पायल का वो ध्वनि सुनते थे, इस ढंग से वो एकदम से मूर्छित अवस्था में आ जाती थी स्वर्ग की देवियाँ। और स्वर्ग के जितने भी देवी देवता वो आकाश में स्थिर हो गए अपने अपने वाहनों में। सूर्य चंद्र हमेशा चलायमान रहते हैं, ये दो ग्रह ऐसे जो है हमेशा चलायमान रहते हैं, लेकिन ये भी स्थिर हो गए। कृष्ण की उस चलने वाली अद्भुत कला को, कृष्ण का चलना देखने के लिए स्वर्ग लोक में क्या होड़ मच गई और सब आकाश में खड़े हो गए, धूम मच गई। यानी कि क्या है कि चहों और कोलाहल हो गया। अरे देखो, हम सबके परमेश्वर जो कृष्ण है, जिन्हें माता यशोदा चलना सिखा रही है, और वो चल रहे हैं, तो एक एक पग रखते हैं और गिर जाते हैं, एक पग रखते हैं फिर लड़खड़ा के गिर जाते हैं।
तो शिव जी देख करके मुस्कुराते हैं और पार्वती से कहते हैं कि देखिए हे पारो, देखो कि माता यशोदा कितनी धन्य है कि कान्हा एक एक पग गिरते हैं और माता संभाल रही है उनको, माता उनको संभाल रही है। सोचिए कि ब्रह्मांड के स्वामी को वो संभाल रही हैं। कृष्ण कई बार लड़खड़ा के गिरते हैं, उनका क्या कहते हैं शरीर धरती पर गिरता है, तो श्रेष्ठनाथ जी भयभीत हो जाते हैं कि मेरे स्वामी को कहीं चोट तो नहीं लगी। पर कृष्ण ने संकेत देते हैं कि श्रेष्ठ तुम शांत रहो, ये ब्रजराज है, यहाँ मुझे क्या चोट लगेगी। यहाँ जहाँ गोपियाँ ग्वाल बाल माँ यशोदा नंद महाराज जैसे मेरे शुद्ध भक्त मेरा ध्यान रख रहे हैं, तो मुझे किसी तरह की हानि हो सकती है क्या। धरती भी एकदम से भयभीत हो जाती थी कि मेरे कारण क्या मेरे स्वामी को कष्ट होगा। जब कृष्ण गिरते थे, हम देखते हैं जो छोटे छोटे शिशु होते हैं जब वो चलते तो क्या होता है, एक कदम चले फिर गिर गए फिर चले। तो इसीलिए तो कृष्ण ये पर्दा कर रहे थे। भक्त क्या कह रहा है कि अगर वो ना पर्दा करते जरा तो क्या ताब थी कोई उनको नज़र भर के देखता। अगर भगवान ये पर्दा नहीं करते, बच्चे का एक बालक की लीला नहीं करते, तो किसी की कोई औकात ही नहीं थी कि भगवान को दृष्टि भर के देख ले। सब दृष्टि नीचे करके रखते हैं भगवान के सामने। लेकिन माँ यशोदा ऐसी है कि वो कृष्ण के भी कान को पकड़ लेती हैं। जब कृष्ण बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं माता यशोदा को, तो उनके कान पकड़ लेती हैं। तो शिव ब्रह्मा आदि देख करके ये बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ओह, क्या सौभाग्य है यशोदा का। अरे हम शिव ब्रह्मा आदि भयभीत हो जाते हैं इन्हें देख करके, और ये यशोदा इनके कर्णों को पकड़ रही हैं। तो ये है एक भक्त का सौभाग्य। और नज़ीर भगवान के बाल रूप के भक्त हैं, वो भगवान का बाल रूप उनको अति प्रसन्न करने वाला लगता है। तो वो कहते हैं आकाश में भी धूम मची देख उनकी चाल। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, यानी उनका बालपन इतना अद्भुत था, इतना दिव्य था, तो उसके विषय में मैं क्या कहूँ। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।